विवेकानंद महिला विकास फाउंडेशन ने अपना सफर कई साल पहले शुरू किया था। यह बहुत छोटे तरीके से शुरू हुआ, जैसे सूखी जमीन में एक छोटा सा बीज बोया हो। फाउंडर्स बहुत सीधे सादे लोग थे, पर उनके दिल में बहुत बड़े सपने थे। उन्होंने अपने आसपास कई औरतों को स्ट्रगल करते देखा। ये औरतें काबिल और इंटेलिजेंट थीं, पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थीं। फाउंडर्स का मानना था कि हर औरत को अपने पैरों पर खड़े होने का चांस मिलना चाहिए। वो इन औरतों की मदद करना चाहते थे ताकि वे अपनी ताकत पहचान सकें और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकें। ये नेक सोच ही उनके काम की पहली ईंट थी। उन शुरुआती दिनों में चीजें बिल्कुल आसान नहीं थीं। रिसोर्सेज बहुत कम थे और पैसों की हमेशा बड़ी चिंता रहती थी। कभी कभी वो एक छोटे से किराए के कमरे से काम करते थे, बस कुछ चेयर्स और एक टेबल के साथ। ऐसे पल भी आए जब लगा कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, पार नहीं पाए जा सकते। लेकिन इन मुश्किलों से फाउंडर्स का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। इन औरतों के बेहतर भविष्य के लिए उनका विजन बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग था। वो अपने इस विश्वास पर टिके रहे कि कोशिश और नेकी से वो सच में फर्क ला सकते हैं। यही अटूट उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही, स्टेप बाय स्टेप, दिन ब दिन। फाउंडेशन का कोर आइडिया हमेशा एम्पावरमेंट का रहा है। ये कभी सिर्फ टेम्परेरी हेल्प या चैरिटी देना नहीं था। फाउंडर्स समझते थे कि सच्चा बदलाव इंसान के अंदर से आता है। वो औरतों को ऐसे टूल्स और कॉन्फिडेंस देना चाहते थे जिससे वे अपनी जिंदगी खुद बदल सकें। इसका मतलब था उन्हें नए स्किल्स सिखाना, उनके राइट्स समझने में मदद करना और उन्हें ग्रो करने के लिए जरूरी सपोर्ट देना। वो हर इंसान में छिपी हुई उस काबिलियत को निखारने में विश्वास रखते थे जो खिलने का एक चांस ढूंढ रही होती है। उनका तरीका था दिया जलाना, न कि उस अंधेरे को कोसना जो कई जिंदगियों में छाया हुआ था। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर फाउंडेशन के काम का फल मिलने लगा। कम्युनिटी में इस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के इतने अच्छे काम की बात फैलने लगी। ज्यादा से ज्यादा औरतें उनसे संपर्क करने लगी। गाइडेंस और सपोर्ट के लिए प्यार और उम्मीद से बोया गया वो छोटा सा आइडिया का बीज अब अंकुरित होकर एक छोटा पौधा बनने लगा था। इसने सबको दिखाया कि बहुत छोटे काम भी जब सच्चे, बड़े और मदद दिल से किए जाएं, तो पॉजिटिव बदलाव की बड़ी लहरें पैदा कर सकते हैं। उनका सफर तो बस अभी शुरू हुआ था, लेकिन आगे का रास्ता उन लोगों की मुस्कुराहटों से रोशन था जिनकी उन्होंने मदद की थी। फाउंडेशन ने कई जिंदगियों को बहुत खूबसूरत तरीकों से छुआ है। मुझे याद है, मैंने लक्ष्मी नाम की एक औरत के बारे में सुना था। वो एक सिंगल मदर थीं, जिनके 2 छोटे बच्चे थे और वो रोजाना गुजारा करने के लिए बहुत मेहनत करती थी। उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं थी और उन्हें कोई पक्की जॉब मिलना मुश्किल था। फाउंडेशन ने उनका दिल से स्वागत किया। उन्होंने उसे टेलरिंग सिखाई। जल्द ही लक्ष्मी ने अपने घर से ही अपना छोटा सा टेलरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। उसे रेगुलर इनकम होने लगी। उसके बच्चे अब स्कूल जा सकते थे और उनके पास खाने के लिए पेट भर खाना था। लक्ष्मी का चेहरा, जो कभी चिंता से भरा रहता था, अब कॉन्फिडेंस और गर्व से चमक रहा था। ये तो कई कहानियों में से बस एक है। सिर्फ औरतें ही नहीं, बल्कि छोटी लड़कियों को भी फाउंडेशन में मदद का हाथ मिला। गरीब परिवारों की कई लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती थीं। कुछ के घर पर मुश्किल हालात थे और उनके पास गाइडेंस के लिए कोई नहीं था। फाउंडेशन ने उन्हें एजुकेशनल सपोर्ट दिया, ट्यूशंस दी और स्कूल सप्लाईज दिलाने में मदद की। कई लड़कियों के लिए यह एक सेफ और प्यार भरी जगह बन गई, जहां वे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती थी और उन्हें काउंसलिंग मिल सकती थी। इस सपोर्ट ने इन छोटी लड़कियों को एक बेहतर, ज्यादा सिक्योर कल की उम्मीद दी। उन्हें बड़े सपने देखने और नए जोश के साथ अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए हिम्मत दी। एक औरत को एम्पावर करने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसके आगे बढ़ने से पूरे परिवार को फायदा होता है। जब परिवार में एक औरत सेल्फ रिलायंट और कॉन्फिडेंट बनती है, तो इसका पॉजिटिव असर सब तरफ फैलता है। बच्चों को बेहतर न्यूट्रिशन मिलता है और वे स्कूल भी रोजाना जाने लगते हैं। घर का माहौल भी अक्सर ज्यादा शांत और स्टेबल हो जाता है। फाउंडेशन हमेशा इस गहरे जुड़ाव को समझता था। उनका काम सिर्फ एक इंडिविजुअल की मदद करना नहीं था, यह परिवारों के ताने बाने को और उससे भी बढ़कर कम्युनिटी को मजबूत करना था। एक औरत की सक्सेस अक्सर उसके परिवार और पड़ोस में दूसरों को भी ऐसे ही मौके तलाशने के लिए प्रेरित करती थी। बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन की इन इंडिविजुअल कहानियों ने धीरे धीरे कम्युनिटी में फाउंडेशन की रेपुटेशन बनाई।
हर मुस्कुराता चेहरा, हर बदली हुई जिंदगी की कहानी उनके सच्चे एफर्ट्स और उनके तरीके के असरदार होने का एक मजबूत सबूत थी। इसने सबको दिखाया कि उनके मेथड्स काम कर रहे थे और सच्ची, हमेशा रहने वाली तब्दीली मदद और प्रैक्टिकल सपोर्ट से मुमकिन है। इससे और भी लोग आगे आए, कुछ हेल्प मांगने के लिए, तो कुछ वॉलंटियर्स रेगुलर्स के तौर पर अपना सपोर्ट करेंगे। कम्युनिटी फाउंडेशन के चुपचाप और लगातार काम से हो रहे ठोस पॉजिटिव बदलावों को देखने और सराहने लगी। विवेकानंद महिला विकास फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन चलाना कभी भी सिंपल काम नहीं होता। हमेशा कई रुकावटें पार करनी पड़ती हैं, खासकर जब पैसों की बात आती है। फाइनेंशियल परेशानियां उनके सफर में एक लगातार साथी थीं। हमेशा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेनिंग के मटेरियल्स और जितने कम स्टाफ वो रख सकते थे, उनकी सैलरीज के बिल्स चुकाने होते थे। कभी कभी फंड्स बहुत कम हो जाते थे और फाउंडर्स चिंता करते थे कि अपने इस जरूरी काम को कैसे जारी रखें। उन्हें कई मुश्किल चॉइसेस लेनी पड़ती थी। अक्सर अपने कंफर्ट को भी कुर्बान करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने सेवा करने के अपने मिशन को छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। इन सभी मुश्किल वक्त में उन्हें क्या चीज आगे बढ़ाती रही, वो था उनका जबरदस्त पैशन और अपने मकसद के लिए अटूट डेडिकेशन। टीम मेंबर्स, जिनमें से कई वॉलंटियर्स थे, दिन रात बिना थके काम करते थे। इन औरतों और उनके परिवारों की मदद करने का उनका कमिटमेंट सच में इंस्पायरिंग था। वो जो कर रहे थे, उसकी अहमियत पर उनका बहुत गहरा और मजबूत विश्वास था। यह पावरफुल पैशन एक ऐसी आग की तरह था जो न सिर्फ उनके अंदर जलती थी, बल्कि उन लोगों के दिलों को भी गर्माहट देती थी जिनकी वे मदद करते थे। वो अक्सर बिना किसी इनाम की उम्मीद के लंबे समय तक काम करते थे, सिर्फ फर्क लाने की इच्छा से प्रेरित होकर। जब पैसों की खास तौर पर तंगी होती थी, तो फाउंडेशन की टीम कमाल की रिसोर्सफुलनेस और क्रिएटिविटी दिखाती थी। उन्होंने जो कुछ भी थोड़ा उनके पास होता था, उसी में सबसे अच्छा काम करना सीख लिया। अगर वे नए इक्विपमेंट खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे, तो वे पुराने वालों को रिपेयर करने की कोशिश करते थे या ऐसे दरियादिल लोग ढूंढते थे जो उन्हें डोनेट कर सके। वो ऐसे वॉलंटियर्स को एक्टिवली ढूंढते थे जो ट्रेनर्स के तौर पर अपने स्किल्स शेयर कर सके या एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में मदद कर सके। वे कम्युनिटी में छोटे छोटे फंडरेजिंग इवेंट्स करते थे, अपने काम की कहानियां सुनाते थे और लोकल लोगों को जिस भी तरह से हो सके कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करते थे। मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए नए नए सोल्यूशन ढूंढने की उनकी काबिलियत ही उनके टिके रहने और लगातार आगे बढ़ने की चाबी थी। यह अटूट डेडिकेशन और निस्वार्थ कड़ी मेहनत कम्युनिटी की नजरों से छिपी नहीं रही। लोगों ने फाउंडेशन मेंबर्स की सच्ची कोशिश और लगातार कमिटमेंट को देखा। इससे भरोसे और इज्जत की एक मजबूत नींव बनी। इसने सबको दिखाया कि विवेकानंद महिला विकास फाउंडेशन सिर्फ एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट नहीं था जो गायब हो जाएगा, बल्कि यह अपने इलाके की औरतों को ऊपर उठाने और एम्पावर करने का एक सीरियस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था। लोग समझ गए कि यह फाउंडेशन यही रहेगा, जरूरतमंदों के लिए भरोसे का एक मजबूत सहारा जो सबके बेहतर भविष्य के लिए चुपचाप और लगातार काम कर रहा है। अब विवेकानंद महिला विकास फाउंडेशन एक नए बड़े सपने की दहलीज पर खड़ा है। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां वे और भी ज्यादा जिंदगियों को छू सकें और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकें। उनका अभी का गोल सच में बहुत इंस्पायरिंग है। गरीब बैकग्राउंड की 1000 से ज्यादा औरतों को जरूरी स्किल ट्रेनिंग देना। ये उनके पिछले कामों से एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उनके बढ़ते कॉन्फिडेंस और अपनी पहुंच को और बढ़ाने की उनकी गहरी इच्छा को दिखाता है। यह नई पहल उन कई सबकों से जन्मी है जो उन्होंने इतने सालों में सीखे हैं और कम्युनिटी में ऐसे एम्पावर करने वाले प्रोग्राम्स की बढ़ती हुई जरूरत को देखकर की गई है। फाउंडेशन कई तरह के प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करने का प्लान बना रहा है। इनमें सिलाई और टेलरिंग के कोर्सेज शामिल हैं, जिससे औरतें अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकें या गारमेंट यूनिट्स में एम्प्लॉयमेंट पा सकें। वे ब्यूटिशियन कोर्सेज भी ऑफर करेंगे, एक ऐसा स्किल जिसकी हमेशा डिमांड रहती है और जिससे अच्छी रोजी रोटी मिल सकती है। मॉडर्न स्किल्स की अहमियत को समझते हुए वे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस और डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग भी देंगे। इसके अलावा उनका मकसद औरतों को ऑनलाइन बिजनेस मैनेज करना सिखाना है, जिससे डिजिटल मार्केट प्लेस में उनके लिए नए रास्ते खुल सके। ये स्किल्स आजकल की जॉब अपॉर्चुनिटीज और एंटरप्रेन्योरियल ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर बहुत सोच समझकर चुने गए हैं।
इस शानदार सपने को हकीकत में बदलने के लिए फाउंडेशन को 10 लाख रुपए जुटाने की जरूरत है। ये रकम शायद बड़ी लगे, लेकिन इतनी सारी औरतों को क्वालिटी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज देने के लिए यह बहुत जरूरी है। इन फंड्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एक हिस्सा क्वालिफाइड ट्रेनर्स को हायर करने और उनकी सैलरीज देने में इस्तेमाल होगा। सिलाई मशीनें, कंप्यूटर्स, ब्यूटिशियन किट्स और दूसरे जरूरी ट्रेनिंग मटेरियल्स खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। कुछ फंड्स ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने और उन्हें मेंटेन करने में लगेंगे, ताकि पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल बन सके। फाउंडेशन पूरी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखता है और यह पक्का करेगा कि हर रुपया औरतों के फायदे के लिए सही तरीके से इस्तेमाल हो। आपका सपोर्ट दुनिया बदल सकता है। हर कंट्रीब्यूशन, चाहे छोटा हो या बड़ा, पानी की उस बूंद की तरह है जो एक प्यासे कुएं को भरने में मदद करती है। यह उस औरत को उम्मीद देता है जो अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी का सपना देखती है। यह उसे आत्मनिर्भर बनने और इज्जत से जीने के लिए टूल्स देता है। डोनेशंस इन औरतों को अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका देते हैं। अगर आप इस नेक काम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ भेज सकते हैं। विवेकानंद महिला विकास फाउंडेशन, अकाउंट नंबर, इंसर्ट अकाउंट नंबर हियर, बैंक का नाम, इंसर्ट बैंक नेम हियर, IFSC कोड, इंसर्ट IFSC कोड हियर। आपकी मेहरबानी हजारों घरों को रोशन कर सकती है और हजारों सपनों को ताकत दे सकती है।